पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत। 1 लाख लोगों को देंगे प्रॉपर्टी कार्ड। 6 राज्यों के 763 गांवों को मिलेगा लाभ। हाथरस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर सीएम योगी को घेरा। कहा, कुछ लोग दलित, मुस्लिम और आदिवासी को इंसान नहीं समझते। बिहार चुनाव में जेडीयू की बड़ी मुश्किलें। विरोध के बाद जेडीयू प्रत्याशी ने लौटाया टिकट। मनोज कुशवाहा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर लगाया अपनी सरकार गिराने का आरोप। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर रची थी साजिश। हरियाणा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी को सताया हार का डर। सीएम खट्टर ने किया जेजेपी के साथ लड़ने का ऐलान। किसानों को साधने पर रहेगी नजर। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी में खिंची तलवार। संभाजी राजे की धमकी पर उबाल। सकल मराठा समाज ने आरक्षण मिलने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया। दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही खराब हुई हवा की क्वालिटी। 200 से ऊपर चल रहा हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स और खराब श्रेणी में आ सकती है दिल्ली की हवा। असम में श्रद्धालुओं के लिए आज से खुला कामाख्या मंदिर। श्रद्धालुओं को शर्तों का करना होगा पालन। पूर्णबंदी की वजह से 6 महीने से बंद था मंदिर। आईपीएल 2020 में आज दिखेगा डबल धमाल। पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। हैदराबाद और रॉयल्स के बीच दोपहर 3:30 बजे से होगा दूसरा मुकाबला। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 78वां जन्मदिन आज। बॉलीवुड सितारों से लेकर फैंस ने दी बिग बी को बधाई। सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता। अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार सामने आए ट्रंप। प्रार्थनाओं के लिए समर्थकों का जताया आभार। कहा, ठीक होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किम जोंग उन की ग्रैंड मिलिट्री परेड में किसी को नहीं कोरोना का डर। बिना मास्क पहने शक्ति प्रदर्शन। किम ने दिखाया अपनी सैन्य शक्ति का पूरा दमखम। व्लादिमीर पुतिन के दबाव का असर। युद्ध विराम के लिए राजी हुए आर्मेनिया, अजरबैजान। रूस के राष्ट्रपति ने काराबाख में संघर्ष खत्म करने की अपील की थी। अमेरिका ने खोली चीन की पोल। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा, चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर तैनात किए 60,000 सैनिक। चीन की आक्रामकता पर ताइवान ने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दिया कड़ा संदेश। कहा, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर स्थापित करने में ताइवान सक्रिय भूमिका निभाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में दिखे सुधार के संकेत। एचडीएफसी लिमिटेड के सीईओ के मिस्त्री ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरा दौर गुजर गया। अब उम्मीद से बेहतर होगा आर्थिक सुधार। देश के कृषि उत्पादों के निर्यात में जोरदार उछाल। 82% ज्यादा कृषि से प्राप्त आवश्यकता वस्तुओं का निर्यात। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दी जानकारी। हैकर्स ने एप्पल में खोज लिए 55 बग। कंपनी ने इनाम में दिए 2 करोड़। हैकरों ने टेक दिग्गज कंपनी के कोर सिस्टम को 3 महीने तक हैक करके रखा था। मोटर एक्ट में होगा बदलाव। विदेश में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना होगा आसान। वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों को भी हटाने की तैयारी। जल्द हाइड्रोजन से दौड़ेगी भारतीय सड़कों पर कार। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का हुआ सफल ट्रायल। एक बैटरी से चलने वाली 5 सीटर इलेक्ट्रिक सीडान कार के प्लेटफॉर्म पर किया गया ट्रायल।